परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और परमेश्वर ने हमारा जीवन में एक और अवसर दिया है। सुबह ये प्रभात मनन में आकर कुछ बातें परमेश्वर का वचन से हमारा प्रैक्टिकल लाइफ के संबंध में प्रायोगिक जीवन के संबंध में कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह के। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय से कुछ बातें हम ध्यान करके आ रहा है। उधर याकूब के द्वारा याकूब की संतान का जन्ना, उसके बारे में उत्पन्न हुआ, उसी के बारे में हम देख के आ रहा था। हमने देखा है लेया के द्वारा 4 बच्चा पैदा हुआ और राहेल की दासी बिल्हा के द्वारा 2 बच्चा हो गया है। ये बात हमने पिछले दिनों में हमने देखा है। उसका 8वें पद तक हमने ध्यान दिया है। आज हम 9वें पद में देखें। जब लिया ने देखा कि मैं जन्ने से रहित हो गई हूँ, अभी उसको समझ में आया मेरे कुछ बच्चा नहीं होएगा, मेरा उसका ताकत ख़त्म हो गया है। ये सब समझने के टाइम उसने भी क्या किया है, तब उसने अपनी लोंडी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया है। फिर भी वो राहेल ने कैसे गलत किया है, उसका रिबेका ने कैसे गलत काम किया है, उसी रीति से ये लेया भी गलत तरीके से जा रहा है। ये परमेश्वर कभी चाहता नहीं है। परमेश्वर सब सच्चाई के साथ होना है, ये परमेश्वर चाहता है। एक दूसरा रास्ता हम चुनना ये अच्छा नहीं है। परमेश्वर के रास्ते के विरुद्ध में कोई रास्ता चुनना नहीं है। ऐसी कोई रास्ता चुनेगा तो उसका भविष्य बहुत कठोर हो जाता है, कोई कटवापन हो जाता है। इसलिए हम हमारे जीवन में हर एक चीज़ सीधे लेवल पे हमको चुनना है। परमेश्वर किस में प्रसन्न होता है उसी हिसाब से जीवन बिताना है। और 10वीं पद में हम देख सकते हैं कि और लिया की लोंडी जिल्पा भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न किया। एक और बच्चा लेया के लिए उनका दासी जिल्पा के द्वारा हो गया है। 11वें पद में तब लिया ने कहा आहो भाग्य, सो उसने उसका नाम गाद रखा है। ये देख कितना एक अच्छी तरफ से एक रिस्पॉन्स लिया के जीवन में हम देख सकता है। वो राहेल ने क्या किया है, उनका दासी के द्वारा बच्चा हो गया है। जब उसने उनका बहन लिया के विरुद्ध में कुछ बात कहता है, परंतु इधर हम देख सकता है कि ऑलरेडी लिया ने 4 बच्चों को पैदा कर दिया, अभी एक और उसका दासी के द्वारा भी पैदा कर दिया है। चाहे तो राहेल की जैसी एक मल्लयुद्ध राहेल के साथ लिया को भी कर सकता था, परंतु उसने ऐसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। बोला तो भाग्य है, ये परमेश्वर का भाग्य है, परमेश्वर ने दिया है। कितना एक अच्छा रिस्पॉन्स लिया के जीवन में हम देख सकता है। ये आहो भाग्य है उस बोलकर उसका नाम गाद रखा है। 12वें पद में फिर लिया की लोंडी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। 13वें पद में हम देख सकता है कि तब लिया ने कहा मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियों मुझे धन्य कहूँगी, सो उसने उसका नाम आशोर रखा है। देख मैं धन्य हो गया है, वो भी नहीं दूसरा स्त्रियों मेरे को धन्य कहेंगे। कितना एक बहुत बड़ा टेस्टमनी, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हुए, डिपेंड करते हुए एक अच्छा टेस्टमनी वो बोल रहा है। परंतु राहेल के जीवन में हम देख सकता है कि ऐसा कोई टेस्टमनी हम देख नहीं सकता है। ये बिल्कुल एक हम्बल, एक दीन स्वभाव की है लेया।
किसी के विरुद्ध में कुछ नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ नहीं बोल रहे, याकूब के विरुद्ध में भी कुछ नहीं बोल रहे। कितना याकूब उनको पसंद नहीं करा है, उसके बाद भी वो याकूब के विरुद्ध में कुछ नहीं बोला, उनका बहन राहेल के विरुद्ध में भी कुछ नहीं बोला है, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए बोल रहा है, मैं अभी धन्य हूँ, मैं बहुत धन्य हूँ और निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेंगे, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म के टाइम मरियम के पास वो एंजल आया, जब बोल रहा है तुम धन्य कहेंगे, तुम एक धन्य हो जाएंगे। ये ऐसी एक अवस्था ये लिया के जीवन में भी हम देख सकता है। उसने बिल्कुल एक शांत स्वभाव की थी और किसी के विरुद्ध में कुछ भी नहीं बोला। कितना एक हम्बलनेस उनका जीवन में हम देख सकते हैं। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, हम हमारे जीवन में बिल्कुल एक हम्बल होते हुए, एक ज़्यादा घमंड ना हमारे जीवन में आते हुए सरल जीवन बिताना, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए एक सरलता के साथ हमारा जीवन बिताना परमेश्वर चाहता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोला, मैं कितना दीन हूँ, मुझे आके सीखो। प्रभु यीशु मसीह कैसे दीनता था, ऐसी हमारे जीवन में भी दीन स्वभाव आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस का मृत्यु तक उसने बहुत दीन बन गया है। ये परमेश्वर का स्वरूप में थे, वो छोड़कर एक दास का स्वरूप लेकर इस दुनिया में आया, एक मनुष्य बन के आया। और भजन 22 में हम देख सकते हैं कि मैं एक मनुष्य नहीं है, मैं एक कीड़ा है। देख, ऐसी नम्र स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह आया, इसलिए प्रभु बोल रहे हैं हमको भी वो नम्र स्वभाव में आना है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा वो परमेश्वर ने उसको नीचा करेगा, जो कोई अपने आप को नीचा करेगा वो परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा। तो ये भाइयों बहनों, कितना फर्क है राहेल का जीवन में और जो लेया का जीवन में। हम किस कैटेगरी में, हम राहेल की जैसी है क्या, हम लेया का जैसी है क्या? हम लेया का जैसी सरल स्वभाव के साथ जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर को धन्य करते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।